ओके, तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने कंप्लीट किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, इसका कंप्लीट कर लिया था। इसका तुमको पता है x टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन। ठीक है, ये कंडीशन में ये फॉर्मूला सही है। n इज इक्वल टू माइनस वन के लिए ट्रू नहीं है, बाकी सभी के लिए सही है। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स में तुम्हें बताया गया था, जैसे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सपोज कोई क्वेश्चन है f इज इक्वल टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, या फिर तुम इसको लिख सकते हो इस टाइप का x dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो d के साथ लगा हुआ है ये वेरिएबल, ये डिसाइड करता है यहाँ पे क्या वेरिएबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे dy लिखा होगा, यहाँ पे अगर y लिखा होता तो ये जरूरी नहीं कि ये इंटीग्रेट हो। मतलब कि अगर यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ सपोज k dx, तो यहाँ पे ये x डिसाइड करता है कि ये यहाँ पे जो चीज़ है वेरिएबल है या नहीं। तो यहाँ देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको तुम लिखोगे इंटीग्रेशन 1 dx। बट हो सकता है ये k वेरिएबल भी हो, बट तुम्हारे सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, सिर्फ तभी इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो इन चीज का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये जो इंटीग्रल है ये इसी टाइप का है, सिर्फ n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर n की वैल्यू 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस वन बाई 1 प्लस 1, और ये कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। ओके, सभी को सुनाई दे रही है आवाज? हेलो, सुनाई दे रही है, क्लियर है, सुना रही है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं तुम्हें, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सपोज इंटीग्रेट करना है x टू दी पावर 1/2, सेकेंड x टू दी पावर -5/2, थर्ड x टू दी पावर सपोज 7/3। ये 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो सॉल्यूशन तुम लोग भी ट्राई करो साथ में ही, चेक करो कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, 3x टू दी पावर -5/2 है, तो इनको इंटीग्रेट करके देखो जरा कितना कितना आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट करते हैं इंटीग्रेट x टू दी पावर 1/2 dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, कितना आएगा x टू दी पावर n की जगह पे चेक करते हैं कितना है 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, कितना है x टू दी पावर 3/2 बाई 3/2। ठीक है, तो ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में तुम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x टू दी पावर -5/2, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है 3x टू दी पावर -5/2 dx। यहाँ देखेंगे 3 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से, और हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर -5/2 dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो इसी टाइप का है। देखो n की वैल्यू इसमें -5/2 है, तो यहाँ पे इस पार्ट को यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर -5/2 प्लस 1 अपॉन -5/2 प्लस 1, और -5/2 प्लस 1 कितना आएगा -3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू एक्स टू दी पावर -3/2 अपॉन -3/2। यहाँ पे 3 कैंसिल करेंगे, और ये आएगा -2 टाइम्स एक्स टू दी पावर -3/2। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट, इसका आंसर। ठीक है, अब लास्ट है, लास्ट
तुम लोग अब खुद से ही कर सकते हो, लेकिन हम फिर भी कर दे रहे हैं इसे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके तुम चाहो तो इसको नोट कर सकते हो तुम लोग भी। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो अभी हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। वैसे इस फॉर्मूले का यूज करके इजीली तुम यहाँ पे नोट कर सकते हो, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ चेक करो n की वैल्यू कितनी है। ठीक है, को ऐड कर लीजिए। हेलो, ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लो, इसको इरेज कर रहा है। थर्ड को इंटीग्रेट करना है x टू दी पावर 7/3 dx। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू चेक करोगे कितनी है, 7/3। तो यहाँ पे लिखेंगे x टू दी पावर 7/3 प्लस 1/7/3 प्लस 1। ये कितना आया, यहाँ देखो इसको करोगे तो ये आएगा x टू दी पावर 10/3 अपॉन 10/3। इसको और अगर थोड़ा अच्छे से लिखना चाहते हो इस टाइप का लिख सकते हो। तो ये हो गए तुम्हारे इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन जो इस फार्मूले पे बेस्ड है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 क्वेश्चंस हमने कर लिया। अब नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड टाइप जो है हमारा, इसको हम इरेज कर रहे हैं। सेकेंड टाइप देखते हैं क्या है। सेकेंड टाइप में क्या होता है कि सपोज कर लो 2 फंक्शन है तुम्हारे। ठीक है, इंटीग्रेट करना है तुमको f1 प्लस f2 dx, वेयर f1 एंड f2 आर फंक्शन ऑफ x। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये है f1 प्लस f2 dx। तो इन दोनों को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, f1 dx प्लस इंटीग्रेशन f2 dx। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पार्ट है इस पे सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा और इस वाले पे भी यही फार्मूला अप्लाई होगा, दोनों पे अलग अलग। और फाइनली इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले इनको नोट कर लो। अगर टाइप ये है इंटीग्रेशन, हो सकता है f1 f2 f3 बहुत सारे भी हो सकते हैं। हमने कोई 2 का एग्जांपल लिया हुआ है, f1 प्लस f2 टाइप हो सकता है, प्लस f3 f4 f5 ऐसे करके हो। और ये f1 f2 f3 जो भी है सभी x के ही फंक्शन होने चाहिए। यहाँ पे d के साथ जो है, अगर ये y है तो ये y का फंक्शन होगा, यहाँ पे z है तो ये z का होना चाहिए। यहाँ d के साथ जो भी लगा हुआ है उसी का फंक्शन f1 f2 f3 होना चाहिए। अगर ये f1 f2 इस x से डिफरेंट है तो फिर वो कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कर लो तुम लोग जल्दी से। कर लिए नोट? तो अब क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड। तो इस कंडीशन को पहले ऊपर लिख देते हैं हम। सेकेंड कंडीशन है इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2 dx। दिस इज द कंडीशन वेयर f1 and f2 are function of x। इंटीग्रेशन ऑफ f1 प्लस f2 dx इज इक्वल टू, अगर इस टाइप का है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f1 dx प्लस f2 dx where f1 and f2 are function of x। okay, so questions, let's see some examples. Suppose first one is x square plus x plus 1। okay, function is given x square plus x plus 1, or you can say suppose c। ठीक है, ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है। सो इफ यू इंटीग्रेट फंक्शन f dx, यहाँ पे देख सकते हैं ये फंक्शन f जो है ये 3 डिफरेंट फंक्शंस का सम है।
यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3 टाइप का लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी डी एक्स टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इस फॉर्मेट क्या हो गया ये। अगर यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पे F3 तक है, F1 प्लस F2 प्लस F3 dx। अब इसको क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इट मीन्स ये वेरिएबल इंटीग्रेट होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, dx है और x है, ये वेरिएबल है, ये भी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये x है और ये c है, इट मीन्स ये c वेरिएबल नहीं है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे c को बाहर कर देंगे और 1 को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 2, यहाँ लिखेंगे x टू दी पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, इस पार्ट का इंटीग्रेशन। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इसमें अगर देखो तो n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस x टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ देखिए c बार 1 का इंटीग्रेशन सभी को बताया गया है, x होता है। ठीक है, क्यों होता है रीजन भी बताया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटू एक्स। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस का ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस बुक में तुम्हारे दिए हुए हैं, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, तुम लोग को इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में भी बताया गया था। चाहो तो यहाँ पे प्लस C1 लिख सकते हो, बट ये C1 जो आता है बार बार बताया गया था, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, ये जरूरी नहीं होता है इसको यूज करना, तुम चाहो तो कर भी सकते हो। अगर यहाँ पे C1 नहीं लिखा हुआ है, मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखा है, मीन्स इसकी वैल्यू 0 है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया। चाहो तो यहाँ पे C1 लिखो या नहीं लिखो, ये कंपलसरी नहीं होता है। C1 यहाँ पे लिखा नहीं, इट मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। अगर तुमने C1 लिखा है तो C1 की वैल्यू कुछ हो सकती है या फिर ये 0 भी हो सकती है, तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते अभी। ठीक है, तो ये हो गया, इसको नोट कर लो। थर्ड देखते हैं, थर्ड जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है जिसका हमें यूज करना है फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, वो है इफ f इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर -1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है -1, और देख सकते हैं ये फार्मूला इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं x टू दी पावर n dx टाइप का है, तो ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, बट इफ n इज इक्वल टू -1 है तो फिर ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इस टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे n की वैल्यू -1 है, तो इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ f dx है, जहाँ f की वैल्यू 1 बाई एक्स है, तो फिर हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो होता है log EX। चाहो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखो या फिर नहीं लिखो, ये कंपलसरी नहीं है, बार बार पिछली क्लास में भी डिस्कस किया गया था। ये C1 जरूरी नहीं होता है लिखना, यहाँ पे हो सकता है ये 0 हो, बट अगर कोई वैल्यू है तो फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। log EX प्लस C1। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। इफ फंक्शन f इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा log EX प्लस C, ये
आर्बिट्री कांस्टेंट मीन्स ये आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया था क्यों C1 लेना जरूरी कई केसेस में हो जाता है, बट जरूरी नहीं कि हर केस में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आए, यहाँ हो सकता है 0 भी हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे log EX लिखते हैं तब भी आपका सही ही मानते हैं उसे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो तुम लोग। अब एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ देखो, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log EX प्लस सम कांस्टेंट C1 इन दोनों इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन देखो, सपोज फंक्शन गिवन है f इज इक्वल टू 1/9x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट? तो देखिए, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन f dx लिखेंगे, यहाँ पे f की वैल्यू यूज करेंगे, इंटीग्रेशन 1/9x dx। यहाँ पे 1/9 कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे इंटीग्रेशन से और हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/x dx। अब यहाँ पे 1/x जो है इसकी वैल्यू हमको पता है, इस टाइप की है, log EX प्लस C1 टाइप की। अगर कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना चाहते हो, कांस्टेंट नहीं लिखना चाहते हो सिर्फ log EX लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट अगर लिख दें तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/9, देन इसकी वैल्यू log EX प्लस C1 टाइप का लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1/9 से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/9 log EX प्लस 1/9 C1 आएगा। तो 1/9 C1 एक अनदर कांस्टेंट ही होगा, तो उसको फिर से तुम लिख सकते हो 1/9 log EX प्लस C2, ठीक है। ये कोई दूसरा कांस्टेंट हो गया। तो कई बार यहाँ पे देखेंगे कि जब 1/9 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इस कांस्टेंट को चेंज नहीं किया गया होगा बुक में, क्योंकि ये दूसरा एक नया कांस्टेंट आ जाता है, इसलिए इसको चेंज करना जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट ही रहने देते हैं उसे, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन तुम कर सकते हो। तो ये 3 फॉर्मूले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देख लेते हैं कि इनका फिजिक्स में क्या यूज है। अभी तो ये मैथमेटिक्स जैसा लग रहा है, बट देखते हैं कि फिजिक्स में इसका क्या यूज है। तो सबसे पहले हम लोग, ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चंस जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सेकेंड वाले आइडेंटिटी पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, इस वाले पे। तो इसको इरेज करते हैं और एक कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिजिक्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखो, गिवन है, इफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई सपोज 1 + t + t² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइप का है। ये एक्सेलरेशन है किसी ऑब्जेक्ट का, और तुमसे पूछा जा रहा है देन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट सपोज t = 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाए, ठीक है। ये एक जनरल बस चूज कर लिया गया है। तो अब आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। ये कोई पार्टिकल है जो इस एक्सेलरेशन के साथ मोशन में है, ये एक फंक्शन है एक्सेलरेशन का, और इसकी वेलोसिटी आपको t = 1 सेकेंड पे बतानी है। तो कैसे बताएंगे? तो देखो इसमें इंटीग्रेशन का क्या यूज है। सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड बाय a = dv/dt। ये डिफिनेशन सभी को पढ़ाया गया है जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं,
इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहां से तुमको वेलोसिटी बतानी थी 1 सेकेंड पे, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू a dt। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर देंगे, यहाँ पे इस फॉर्म का लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन गिवन है 1 + t + t स्क्वायर, तो इसको यूज कर देंगे हम। तो हम लोग लिखेंगे dv इज इक्वल टू 1 + t स्क्वायर dt, ठीक है। अब वेलोसिटी 1 सेकेंड में बतानी, तो इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर इसको इंटीग्रेट करें हम, क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग एवं इक्वेशन, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। यहाँ पे dv इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो 1 + t स्क्वायर dt, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड है ये फंक्शन वाला टाइप का है, जैसे f1 + f2 + f3 है, उसको इंटीग्रेट करना था। यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू v आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तो v हो गया। इधर 1 का इंटीग्रेशन कितना करें आएगा, अगर इसको 3 पार्ट में पहले ब्रेक कर देते हैं हम, 1 dt प्लस इंटीग्रेशन t dt प्लस इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन dv लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + t + t स्क्वायर dt लिखेंगे। यहाँ पे देखो f1 + f2 + f3 टाइप का है, यहाँ देखो t है और इसमें भी t है, इसमें भी t है, लेकिन इस वाले में 1 है, बट ये यहाँ पे कांस्टेंट टाइप का आएगा। तो इसको 3 पार्ट में हम लोग कर देंगे। यहाँ पे 1 dt लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे t dt और इसको लिखेंगे t स्क्वायर dt। अब सभी को फॉर्मूला पता है, अगर यहाँ पे 1 लिया है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे t dt लिखा है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो इसका कितना वैल्यू आएगी, अब तो याद हो गया होगा तुम्हें, लगातार 2 दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे t की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इस सभी आंसर्स को तुम लिख सकते हो, बट हम यहाँ इधर लिख दे रहे हैं इस साइड में। तो यहाँ पे अगर देखो इसको इस पार्ट में लिखे हम, ये तो v आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन कितना 1 का t आएगा, प्लस यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट t है, इसका कितना आएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बोलो। देखो अगर इसको इंटीग्रेट करो 1 dt प्लस t टू दी पावर 1 dt प्लस t स्क्वायर dt, तो यहाँ पे n की वैल्यू देख रहे हो, इसका तो t आएगा, इसमें n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहाँ n की वैल्यू 2 है तो t टू दी पावर 3/3, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इंटीग्रेशन, ये जो है ये क्या है, ये वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया तुम्हें t के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे फाइंड आउट करनी थी, तो t की वैल्यू 1 लिख दोगे। जिस भी टाइम पे तुमको वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे और तुम्हें आंसर मिलता चला जाएगा। ये जो भी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए t की वैल्यू 0 लिखते हैं, और देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे चेक करते हैं, v इज इक्वल टू आएगा t की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे t की वैल्यू 1/2 प्लस यहाँ पे 1/3। अब इन सबको सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही सपोज क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, t की वैल्यू 3 सेकेंड है तो 3 लिख देंगे। जितने सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए उतने सेकेंड पे तुमको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो फंक्शन है ये t डिपेंडेंट है, इट मीन्स जो वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। जैसे कि वेलोसिटी 1 सेकेंड पे जितनी है 1.1 सेकेंड पे उतनी नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी। तो अब यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पे देखो ये जो मोशन है ये वेरिएबल मोशन है, ये t डिपेंडेंट है, और ये लगातार इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। कितनी हो कब कितनी है वो यहाँ पे इस वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
तो हमें लगता है कि ये तुम समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है, मतलब कि अभी इसका और भी हम यूज कर सकते हैं। अब मान लो कि इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाता तुमसे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो इसी क्वेश्चन को तुम फिर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं इस पार्ट को, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करोगे, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है, यहाँ पे t के फॉर्म में फंक्शन है। अब देखो इंटीग्रेशन का फिर से क्या यूज है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको पता है कि v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो डिफाइंड होती है इसके अकॉर्डिंग, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, या इसको डी डी टी ऑफ एस पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम डिस्प्लेसमेंट को एक साइड वी डी टी लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो v की वैल्यू ये है, इसको यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डी एस इज इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 डी टी, ठीक है। अब तुम फिर से वहीं पहुंच गए जैसा क्वेश्चन जस्ट अभी अभी सॉल्व किया है। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे s मिलेगा तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में तुम 3 पार्ट को इंटीग्रेट करोगे अलग अलग, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में s आएगा। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन, एक पार्ट लिख दे रहे हैं पहले, ds लिखेंगे यहाँ पे, इधर लिखेंगे इंटीग्रेशन t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी क्यूब बाई 3 डी टी, ठीक है। अब यहाँ देखो ds है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मिलेगा हमको s, इधर तुमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो टी स्क्वायर बाई 2 है, तो इस 1/2 को बाहर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट की जगह पे है, और 1/3 को भी बाहर करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट की जगह पे है। हम इंटीग्रेट करेंगे टी फर्स्ट पार्ट में, टी स्क्वायर सेकेंड पार्ट में, और टी क्यूब थर्ड पार्ट में। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा फंक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेट करोगे तो आएगा s इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सेकेंड पार्ट का इक्वेशन इंटीग्रेशन 1/2 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी टू द पावर 3/3 प्लस, अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो 1/3 कांस्टेंट, और टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 4/4। तो जो ये आ गया यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। अब टी की वैल्यू जितनी भी चाहिए तुम्हें, 1 सेकेंड पे चाहिए तो इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 1 लिखो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लो। 2 सेकेंड पे चाहिए तो टी की वैल्यू 2 लिखो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लो। सिमिलरली टी इज इक्वल टू 0 पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका कोई भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब ये ओरिजिन पे होगा, या फिर जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं वहीं पे वो रेस्ट में है। तो ऐसे ही तुम अलग अलग टाइम पे तुम अपना डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चंस मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे हैं। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इतना मान लो कि फंक्शन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन तुम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएशन पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है, तो ये चीज़ें हैं। इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ो और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जाम में। वेलोसिटी साइन कॉस के फॉर्म में भी वेरिएबल हो सकती है, तो वहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको कर लोगे, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना और भी क्वेश्चन कंप्लीट करना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग लॉग फंक्शन के बारे में थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और उसके बाद वेक्टर्स जो तुम्हारा डाउट होगा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।